बच्चे, मैं दीपक कुमार और आज इस नई सीरीज में मैं आप लोगों के साथ उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूं जिसमें आपको ग्राफ क्लास 11th के फिजिक्स के ग्राफ के बारे में मैंने बताया था। आपको मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में एक वीडियो में दे चुका हूं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में मैं बता चुका हूं आप लोगों को, और मैंने ग्राफ के सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेकर आया हूं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में मैं डिटेल्स डिस्कशन वहां कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे या आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो जिसमें क्लास 11th के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बताया गया। बहुत आप जाएंगे वहां, पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को समझेंगे और फिर आपको एक नई सीरीज में, आपको इस सीरीज में इसमें आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बताऊंगा। डिटेल्स तरीके से बताऊंगा। ग्राफ में जो भी कंफ्यूजन है मैं कोशिश करूंगा कि वो कंफ्यूजन दूर हो पाए। आप अब जैसे कुछ बेसिक बातों को पहले समझ लेते हैं। टी टाइम ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ। आपको वेग समय ग्राफ के बारे में यहां डिटेल्स डिस्कशन दूंगा। पहले कुछ बात जो बेसिक बात है उसको समझ जाएंगे तो ग्राफ समझने में बहुत सुविधा होगा। आइए कुछ बात जैसे समझते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, और सॉरी ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम को रखेंगे। किसको रखेंगे? टाइम को। और वाई एक्सिस पर हमेशा किसको रखेंगे? वेलोसिटी को। वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। अब इसमें होगा क्या, मान लीजिए एक ग्राफ दिया हुआ है, चाहे किस, मान लीजिए यहां पर एक पार्टिकल का ग्राफ दिया हुआ है, ये किसी भी पार्टिकल का ग्राफ है और यहां पर जो एंगल बन रहा है, एंगल सबटेंडेड है, वो थीटा है। अब सबसे पहले एक कहानी, अगर आप मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं आपको स्लोप के बारे में बताया है। ढाल ढाल स्लोप ग्राफ को लेकर मैं बहुत से खूबसूरत प्रश्नों को लाऊंगा। फिजिक्स बहुत खूबसूरत है अगर इसकी खूबसूरती को पहचान पाए तब। आइए कुछ खूबसूरती को यहां देखते हैं। यहां पर क्या है कि ये वाला एंगल आपको मैंने थीटा बताया। एक टर्म होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढाल हिंदी में, यानी प्रवणता। स्लोप कहते किसको है? अब यहां पर मैं डायरेक्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर स्लोप निकालते कैसे। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं या इसी को लिखते हैं tan थीटा, और tan थीटा को ही क्या कहते हैं? स्लोप। ये बात याद रखेंगे हमेशा, ये बात याद रखेंगे। अगर जहां भी स्लोप की बात आती है, जहां भी स्लोप निकालने की बात आती है, आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो जाने चाहिए कि आपको tan थीटा निकालने हैं। क्या निकालने हैं? tan थीटा। तो अगर आप tan थीटा का मान किसी भी बिंदु पर अगर आप tan थीटा का मान निकालते हैं तो वो tan थीटा आपको हमेशा स्लोप निकाल कर देगा। क्या निकाल कर देगा? स्लोप। tan थीटा के मान को ही स्लोप कहते हैं, यह बात आपको ध्यान देना है। tan थीटा के वैल्यू को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। अब यहां स्लोप निकालने के क्या फायदे हैं, tan थीटा निकालने के क्या फायदे हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप tan थीटा निकालते हैं किसके लिए? VT टाइम ग्राफ, VT ग्राफ के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप tan थीटा निकालते हैं तो यह tan थीटा हमेशा एक्सेलरेशन को देता है। एक्सेलरेशन यानी त्वरण। बात याद रहेगी मैंने क्या बोला? आप गौर से आप मेरी बातों को सुने।
कॉपी पेन लेकर बैठे और नोट करें, और बहुत आसानी से आपको सरल भाषा में मैं समझा पाऊंगा। मैं बोला कि अगर आप tan थीटा का मान निकालते हैं, किस केस में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में। वीटी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि आप tan थीटा का मान निकालते हैं तो जो भी वैल्यू आएगा tan थीटा के लिए, थीटा के किसी भी कोण के लिए, थीटा के किसी भी मान के लिए, जो भी मान आपको tan थीटा का निकल कर आएगा वो tan थीटा का मान किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन के बराबर होगा, त्वरण के बराबर होगा। यानी आपको जब भी ग्राफ दिया रहे वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपको कुछ नहीं करने हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं सोचने हैं, बस झट से आप किसी बिंदु पर tan थीटा का मान निकाल लें। अगर आप tan थीटा का मान निकालते हैं तो फिर आसानी से आप उसी मान को त्वरण के बराबर कर सकते हैं। याद रखेंगे कि जो वीटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, वो स्लोप, वीटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। जैसे यहां पर जो भी एंगल होगा, ये ग्राफ जितना भी एंगल बनाया होगा, अगर हम tan थीटा निकालूं तो ये मेरे को एक्सेलरेशन देगा। अगर इस बिंदु पर मैं एक लाइन खींचूं जो टाइम के पैरेलल है, ये लाइन समय के समांतर है, समय टाइम एक्सिस के पैरेलल है, और टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो ये थीटा, तो ये भी क्या? थीटा। अगर यहां पर बात करता हूं तो ये थीटा, तो ये भी क्या? थीटा। ठीक है, यानी हर बिंदुओं पर कोण का मान बराबर है, हर बिंदु पर कोण थीटा है, एंगल थीटा है, यानी tan थीटा का मान हर बिंदुओं पर सेम है। यानी जो tan थीटा का मान है वो हमको क्या निकाल कर देगा? त्वरण निकाल कर देगा, एक्सेलरेशन निकाल कर देगा। अब इतना सा आप समझ गए होंगे कि स्लोप क्या है। किसी भी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हैं, ढाल निकालते हैं, तो उससे कुछ वैल्यू पता चलता है। अगर आप वीटी टाइम ग्राफ से, अगर आपके पास वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का tan थीटा निकालते हैं, तो tan थीटा हमेशा त्वरण देता है, त्वरण का मान देगा, एक्सेलरेशन देगा। ये बात याद रखिए, ठीक है। आगे देखिए, ये एंगल थीटा था। अगर मैं ऐसे मिला दूं और आपको मैं बोलूं कि इसका क्षेत्रफल निकालो, ये जो इस ग्राफ और टाइम एक्सिस के द्वारा जो एरिया कवर किया गया है, अगर इसका हम क्षेत्रफल निकाले, इस ग्राफ का एरिया निकाले, तो इस ग्राफ का एरिया हमेशा विस्थापन देगा, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट याद रहेगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर उस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता होगा, एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, और अगर उसका स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या निकल कर आएगा? एक्सेलरेशन निकल कर आएगा। ये बात याद रहेंगे जी। आपको मैंने क्या बोला कि अगर वीटी ग्राफ हो, कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो अगर आप tan थीटा का मान निकालते हैं तो tan थीटा का मान किसके बराबर होता है? त्वरण के बराबर। त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बराबर होता है मेरे भाई। tan थीटा को कहते क्या है? स्लोप कहते हैं जी, यानी ढाल कहते हैं। यानी जो स्लोप का मान होता है यही क्या देता है? त्वरण। तो ये तो त्वरण निकालने का तरीका आप जान गए कि ग्राफ का tan थीटा निकालेंगे त्वरण निकल जाएगा। त्वरण के बारे में समझ जाएंगे हम tan थीटा से। दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया इस ग्राफ में, वीटी ग्राफ में, कि अगर आप वीटी ग्राफ का एरिया निकालते हैं, एरिया यानी इसका मतलब क्षेत्रफल, वीटी ग्राफ का आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये क्षेत्रफल हमेशा किस बात को देगा जी? इसका एरिया हमेशा आपको विस्थापन निकाल कर देगा। क्या निकाल कर देगा? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी वीटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वीटी ग्राफ का tan थीटा निकालेंगे हमें त्वरण मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग ग्राफ का अध्ययन करते हैं। ग्राफ क्या है?
इस चीज के हम लोग समझते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं, ग्राफ का अध्ययन करते हैं, वीटी ग्राफ के, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करते हैं। बस यहां पर दो बात अगर आप समझ गए हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, जो tan थीटा होगा, वो हमेशा त्वरण देगा, एक्सेलरेशन देगा, और वीटी टाइम ग्राफ का जो वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा हमेशा विस्थापन देगा। ये दो बात अगर आप समझते हैं तो ग्राफ को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप ये दो बात को क्लियर कर पाए होंगे। और आइए अब ग्राफ के उस सेक्शन को बताता हूं, ग्राफ के बारे में बताता हूं कि ग्राफ देखने क्या है, और किसी ग्राफ को देखकर हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ग्राफ में कौन कौन सी बातें छिपी हुई है। एक ग्राफ बहुत से चीजों को क्लियर करता है, एक ग्राफ में बहुत सारी बातें छिपी रहती है। अगर उस ग्राफ को आप सही से समझ पाते हैं तो फिर बहुत आसानी से उस ग्राफ से प्रेडिक्ट कर पाएंगे बहुत सारे, एक ग्राफ से बहुत सारे सवालों का बहुत आसानी से उत्तर दे पाएंगे अगर आप ग्राफ को समझ पाते हैं। बेसिक ग्राफ आपको आना ही चाहिए। बहुत एडवांस लेवल के ग्राफ समझने से पहले आपको बेसिक लेवल का ग्राफ आना चाहिए। जब तक आप बेसिक नहीं समझ पाएंगे तब तक कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी हो व्यक्ति, आपको डायरेक्ट एडवांस लेवल के चीजों को समझाने में दिक्कत होगा। इसलिए आपको बेसिक आना चाहिए। चलिए तो देखते हैं, हम लोगों के पास है, यहां से शुरू होता है ग्राफ का सेक्शन, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ग्राफ को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। देखिए पहला नंबर यहां पर ग्राफ दिया है, कह रहा है कि व्हेन ए बॉडी मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कोई पिंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब नियत वेग से, कोई पिंड है जी, और ये पिंड का वेग जो है नियत है। कैसा है? नियत, वेग नियत है। अगर कोई बॉडी नियत वेग से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। नियत वेग से कोई पिंड चलेगा तो उसका जो ग्राफ होगा एक सरल रेखा मिलेगा। कैसा रेखा मिलेगा? सरल रेखा। उसका ग्राफ सरल रेखा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। जैसे यहां पर ए बी जो है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। ए बी क्या है? सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन। पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी ये जो ए बी होगा वो पैरेलल होगा किसका? टाइम एक्सिस का। यानी ए बी पैरेलल है, टाइम एक्सिस यहां क्या है? ओ टी मान लेते हैं, टाइम एक्सिस ओ टी। यानी या इस ग्राफ से हमें यह पता चल रहा है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी यानी वेग, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। और इस वेग समय ग्राफ में जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा है। ये ग्राफ एक सरल रेखा है। कैसा रेखा है? सरल रेखा। सबसे पहली बात कि अगर आपको ग्राफ सरल रेखा में मिलता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। कैसी वेलोसिटी होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, याद रहेगा। यदि ग्राफ आपको एक सरल रेखा मिलता है, कैसा मिलता है? सरल रेखा, तो वेलोसिटी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। यानी वेग कैसा होगा जी? नियत वेग होगा। वेग कैसा होगा? नियत वेग होगा, ठीक है। यहां एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा को देखकर हम अंदाज लगा सकते हैं कि वेग नियत है। परंतु नियत वेग किस रूप में है? ये ए बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये जो लाइन है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, समय के एक्सिस के पैरेलल है। मतलब कि यहां पर समय तो चेंज हो रहा है, समय चेंज हो रहा है, परंतु उस पिंड का, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। ये बात आप याद रखेंगे कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा जी? जीरो होगा, ठीक है। अगर
अगर कांस्टेंट वेग है तो यहां पर एक्सेलरेशन का मान 0 होगा, यह बात याद रखना। तो ये ग्राफ हमें क्या क्या बता रहा है? सबसे पहले बता रहा है कि यहां पर त्वरण का मान 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, और ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ये ग्राफ किसके पैरेलल है? समय के समांतर है। तो समय के समांतर है तो वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट। मैंने ये बताया था आपको कि आप tan थीटा निकालें। क्या निकालें? tan थीटा। ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है? तो थीटा होगा टाइम एक्सिस और इस ग्राफ के बीच का एंगल, और टाइम एक्सिस और ग्राफ के बीच का एंगल हर बिंदु पर थीटा का मान कितना है? 0। तो tan 0 निकालेंगे ना जी आप, tan 0, और tan 0 का मान क्या आएगा? 0। और आपको पता है कि tan थीटा का जो मान है वो एक्सेलरेशन का मान होता है। किसका मान होता है? एक्सेलरेशन का। तो यहां एक्सेलरेशन क्या मिल गया? 0। बहुत आसानी से हम इस चीज को समझ गए कि ग्राफ को देखकर आप सबसे पहले tan थीटा का मान निकाले, स्लोप निकालिए, और स्लोप का जो मान आएगा वो बता देगा एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब दो बातें होती है, या तो पिंड रेस्ट में, या तो पिंड रुका हुआ है, या पिंड का वेग जो है ना वो कांस्टेंट है। पिंड का वेग क्या है जी? v जो है वो कांस्टेंट है। पिंड का वेलोसिटी कांस्टेंट है या पिंड रुकी हुई है, कि दो केस में एक्सेलरेशन 0 होगा। तो एक्सेलरेशन 0 है मतलब दो बात, या तो पिंड रुका हुआ है या पिंड किसमें है? कांस्टेंट वेग से गति कर रहा है। आप ग्राफ देखें, ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है, टाइम चेंज कर रहा है पर उस पिंड का वेग चेंज नहीं कर रहा है, मतलब पिंड एक समान वेग से चल रहा है। ये एक समान वेग है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इस वेग को क्या कहते हैं? इस वेग को कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक समान वेग। क्या कहेंगे? एक समान वेग। याद रहेगा, एक समान वेग किसको कहते हैं? जिसमें वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता हो। यही बात यहां लिखा गया कि द स्लोप ऑफ इट्स ग्राफ इज 0। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो 0 है, यानी रिप्रेजेंटिंग द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जो स्लोप होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को बताता है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मान क्या है जी? 0 है। तो इस ग्राफ से हमें ये बातें पता चली। आइए नेक्स्ट देखिए, यहां पर एक ग्राफ है, सेकेंड नंबर, व्हेन ए बॉडी मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां पर जो ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ, यहां पर भी एक ग्राफ सरल रेखा है। कैसी रेखा है? सरल रेखा। ठीक है, यहां पर एंगल मान लीजिए थीटा है। यहां पर एंगल क्या है? थीटा। यहां एंगल थीटा है, यहां निकालेंगे तो ये भी थीटा बनेगा, यहां निकालेंगे तो ये भी थीटा बनेगा। यानी इसके हर बिंदु पर एंगल का मान समान है। अगर हर बिंदु पर एंगल का मान समान है, यानी हर बिंदु पर tan थीटा का मान क्या है? कांस्टेंट, नियत है। और अगर tan थीटा कांस्टेंट होता है, अगर tan थीटा कांस्टेंट होता है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। tan थीटा का मान किसको बताता है? एक्सेलरेशन को। और एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन एक बात यहां ध्यान देंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है परंतु 0 नहीं है। ये बात आपको ध्यान देना है, सबसे बड़ी बात। एक्सेलरेशन यहां कांस्टेंट है परंतु 0 नहीं है। अब एक बात मेरे भाई, अगर किसी पिंड का एक्सेलरेशन 0 ना हो तो इसका मतलब है कि उस पिंड का वेग या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। एक पिंड का वेग एक समान वेग से बढ़ रहा, एक पिंड का जो वेग होगा वो एक समान दर से बढ़ रहा होगा या एक समान दर से घट रहा होगा। दो तरीके से घटते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो दो तरीके से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। या तो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा या कांस्टेंट रेट से घटेगा, या फिर बढ़ने का दर अलग अलग हो सकता है या घटने का दर अलग अलग हो सकता है। यहां पर जो है, यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 0 नहीं है। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन का मान है, यह बात आप ध्यान दीजिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब यह मत समझिए कि एक्सेलरेशन नहीं है। अरे मेरे भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का मान नहीं बदल रहा है।
एक्सेलरेशन का मान नहीं बदल रहा है, एक्सेलरेशन समय के सापेक्ष कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं बदल रही है, परंतु एक्सेलरेशन है। और अगर एक्सेलरेशन होगा तो किसी पिंड का वेग जो है ना वो कांस्टेंट रेट से बढ़ता जाएगा। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बता रहा है कि एक पिंड का वेग कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, एक समान दर से वेग बढ़ रहा है। ठीक है, वेग कांस्टेंट नहीं है, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट तब होगी जब एक्सेलरेशन 0 होता, परंतु यहां एक्सेलरेशन 0 है, सॉरी यहां एक्सेलरेशन 0 नहीं है, और एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो फिर वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगा। यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा कहने का मतलब है कि वेलोसिटी एक समान रेट से इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। यही बात यहां दिया गया कि व्हेन ए बॉडी मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहां कांस्टेंट है, यहां पर क्या दिया है, एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ये शुरू कहां से किया है? ग्राफ शुरू हुआ है ओरिजिन से, और ओरिजिन से शुरू हुआ है तो यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उस पिंड का प्रारंभिक वेग 0 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एन ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस केस में भी स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। यहां पर आपको 3 बातें आपको ध्यान देनी है। पहली बात कि यहां पर tan थीटा का मान क्या है? नियत है, नियत का मतलब कांस्टेंट है। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि a जो है, जब tan थीटा नियत है तो a भी कांस्टेंट होगा, a भी नियत होगा। यानी तीसरी बात ध्यान देनी है कि यहां एक्सेलरेशन का मान 0 नहीं है। जब एक्सेलरेशन का मान 0 नहीं है तो चौथी बात ध्यान देनी है कि वेलोसिटी भी 0 नहीं है, और वेलोसिटी एक समान दर से बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? एक समान दर से, वेलोसिटी एक समान दर से इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब कि यहां भी ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा। यहां भी ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पता होगा। कब? जब वेलोसिटी एक समान दर से बढ़ रही हो तब। इतनी बातें इस ग्राफ से हमें पता चल गई। याद दिया, ग्रेटर विल बी द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ओए। ओए का स्लोप जैसे जैसे बढ़ सकता है विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ग्रेटर विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। स्लोप जितना इंक्रीज करेगा एक्सेलरेशन उतना बढ़ेगा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और मैंने आपको समझाया था ग्राफ में। देखिए OA ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं इस ग्राफ का, अगर मैं कहूं कि आप एरिया निकालिए ट्रायंगल, इसको मान लेता हूं B, OAB का, किसका एरिया निकालना है? OAB का। ठीक है, मान लीजिए यहां पर ये V के सामने है और यहां पर ये T के सामने है, तो हाफ इंटू हाइट कितना हो गया V और समय कितना हो गया T। जब आप यहां से निकालेंगे, देखिए वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और समय का क्या होता है? सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया, ये क्या मिला? मीटर। मीटर या तो दूरी या विस्थापन का मात्रक होता है। यानी आप अगर क्षेत्रफल निकालते हैं इस ग्राफ का, अगर आप इसका एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एरिया। तो एरिया निकालेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? विस्थापन। क्या मिलेगा? विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी ये 4 बात के अलावा एक पॉइंट और मैंने बताया कि अगर इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है, विस्थापन मिलने वाला है। देखते हैं, एक ग्राफ है ये भी ग्राफ, अभी जो आप ग्राफ पढ़े जस्ट वही ग्राफ ये भी है। अभी वाला ग्राफ और इसमें क्या फर्क है? देखिए, अभी वाला ग्राफ में यहां टाइम था और यहां वेलोसिटी था, और वो ग्राफ कहां से शुरू हो रहा था? ओरिजिन से। अगर ग्राफ ओरिजिन से शुरू हो रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0 इस ग्राफ में, परंतु यहां पर ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है। यहां ग्राफ शुरू हो रहा है वेलोसिटी वाले एक्सिस और ए बिंदु से। कहां से? ए बिंदु से। तो जो OA है ना, OA ये बता रहा है इनिशियल वेलोसिटी।
इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। क्या बता रहा है? प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी ओ ए। ग्राफ शुरू कहां से हुआ? ओ से, ए से। ग्राफ शुरू हुआ ए से। ए कहां है? भी वाले ग्राफ पर, वेलोसिटी वाले लाइन पर। तो वेलोसिटी वाले लाइन पर ए बिंदु है। चलिए, तो आप ये बात समझ गए कि इसका जो प्रारंभिक वेग है वो जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। ये बात आपको अच्छे से पता हो गया। इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है यानी यहां पर पहला बात है कि u का मान यहां जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। दूसरा बात आप देखें, अगर आप स्लोप निकालते हैं तो ये एंगल थीटा है, यहां भी एंगल थीटा बनेगा, यहां भी एंगल थीटा बनेगा, यानी हर जगह एंगल का मान क्या है? बराबर है। अगर हर जगह एंगल का मान बराबर है तो tan थीटा का मान क्या होगा? कांस्टेंट। tan थीटा क्या होगा? कांस्टेंट। और आप जानते हैं कि जब tan थीटा कांस्टेंट होगा तो जो tan का मान है, वो tan का मान हमेशा त्वरण देता है, तो त्वरण भी क्या होगा? कांस्टेंट। अगर tan थीटा कांस्टेंट है तो त्वरण भी क्या होगा? कांस्टेंट। अगर त्वरण कांस्टेंट है तो चौथा बात, यहां वेलोसिटी जीरो नहीं है, यानी वेलोसिटी एक समान दर से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो सबसे पहली बात याद रखनी इस ग्राफ को देखकर कि पहला बात कि ग्राफ का जो इनिशियल वेग है, प्रारंभिक वेग है, वो जीरो नहीं है, क्योंकि ग्राफ शुरू कहां से हुआ है? ए से। और ये OA जो है ना, ये OA बताएगा इनिशियल वेलोसिटी, OA बताएगा। यहां पर tan थीटा का मान कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। और चौथा बात, यहां पर एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। आइए यहां समझते हैं। व्हेन ए बॉडी मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब कोई पिंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो, मतलब यहां पर जो कोई पिंड है वो एक समान एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब एक समान त्वरण से वो मूव कर रहा है एंड इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी का मान जीरो नहीं है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एन ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन AB नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर यहां ओरिजिन से ग्राफ ओरिजिन से पास करता तब सोच सकते थे इसके इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, परंतु यहां पर ग्राफ वेलोसिटी वाले एक्सिस से ए बिंदु से होकर निकला, यहां पर ग्राफ ए बिंदु से होकर निकला है, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी का मान जीरो नहीं है। और ये एक सरल रेखा है। कैसी रेखा है? सरल रेखा। सरल क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक समान दर से उसका वेग बढ़ता जा रहा है, इसलिए यहां सरल रेखा प्राप्त हुआ। आगे देखें, हियर OA रिप्रेजेंट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मैंने पहले बताया कि OA जो डिस्टेंस है, ये वाला गैप, OA गैप इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है बॉडी का। The area enclosed by the velocity time graph with time axis represent the distance traveled by the body। आइए, इस पहले वाले ग्राफ में भी इस बात को बताया। यहां पर ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये इस ग्राफ से घिरा हुआ ये एरिया दिखाई दे रहा है। तो इस ग्राफ से घिरा हुआ जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया यहां पर जो एरिया है, ये एरिया हमेशा क्या देगा आपको? डिस्टेंस देगा। डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस देगा यानी दूरी देगा। याद रखने कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकलेगा VT ग्राफ से अगर उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तब। आगे देखिए, यहां पर है एक ग्राफ, यहां पर जो ग्राफ है ना, उसका भी A बिंदु किस एक्सिस पर है? वेलोसिटी वाले एक्सिस पर है, यानी वेलोसिटी एक्सिस पर यहां पर भी A बिंदु। अभी आपने ग्राफ देखा था कि अगर ओरिजिन से ग्राफ पास ना कर रहा हो तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी का मान जीरो नहीं है। यहां पर स्लोप देखिए, यहां पर अगर स्लोप निकालते हैं तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, यहां जो थीटा का मान है ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्लोप 90 डिग्री से बड़ा है। अब स्लोप 90 डिग्री से बड़ा होगा तो tan थीटा का जो मान होगा, tan थीटा
टेन थीटा का मान निगेटिव होगा, ऋणात्मक। ये बात समझेंगे। अगर थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा है तो टेन थीटा का मान ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी यहां पर टेन थीटा निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। अगर टेन का मान ऋणात्मक है मतलब एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, एक्सेलरेशन भी ऋणात्मक है। और एक्सेलरेशन ऋणात्मक है इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन का मान है परंतु एक्सेलरेशन घट रहा है। अच्छा, ग्राफ एक सरल रेखा है। ग्राफ कैसी रेखा है? सरल रेखा। इसका मतलब है कि कांस्टेंट रेट से घट रहा है। कैसे घट रहा है? कांस्टेंट रेट से। यानी जो उस पिंड का वेग होगा ना वो कांस्टेंट रेट से घट रहा होगा, पिंड का वेग, क्योंकि यहां भी त्वरण कांस्टेंट है। त्वरण क्या है? कांस्टेंट है परंतु निगेटिव है। त्वरण कांस्टेंट है परंतु निगेटिव है। एक्सेलरेशन प्रारंभिक वेग जीरो नहीं है। यही बात यहां दिया गया होगा कि when a body moving with a constant retardation, यहां एक शब्द आया है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इसका मतलब होता है मंदन। मंदन मंदन का मतलब होता है ऋणात्मक त्वरण। अगर त्वरण का मान ऋणात्मक हो उसको मंदन कहते हैं। कांस्टेंट रिटार्डेशन यानी यहां त्वरण निगेटिव है, ऋणात्मक है। एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इसका प्रारंभिक वेग जीरो नहीं है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एन ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन AB नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहां जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है जी। इसका मतलब है कि इसका भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो इसमें भी 4 पॉइंट आपको समझने के लिए मिला। पहली बात कि इसका प्रारंभिक वेग जीरो नहीं है, ग्राफ देखकर बता देंगे। दूसरी बात, इसका जो स्लोप है वो 90 डिग्री से बड़ा है। थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा है तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा। अगर स्लोप ऋणात्मक है मतलब त्वरण भी क्या है? ऋणात्मक है। त्वरण ऋणात्मक है और कांस्टेंट है, ठीक है, तो वेलोसिटी घट रही होगी कांस्टेंट रेट से। यहां कह रहा है कि द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद टाइम एक्सिस मैक्स एन एंगल थीटा ग्रेटर देन 90, यानी 90 डिग्री से बड़ा एंगल स्लोप का बन रहा है, जो मैंने पहले बता दिया। तो इस ग्राफ को देखकर यह पता चल रहा है। आगे देखें, एक ग्राफ है ये। यहां पर जो ग्राफ है ना वो एक कर्व ग्राफ है। यहां पर एक वक्र रेखा है। कैसी रेखा है? यहां पर वक्र रेखा है। वक्र रेखा का मतलब होता है कर्व्ड लाइन। यहां पर कर्व्ड लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, सरल रेखा नहीं है। और अगर सरल रेखा नहीं है, वक्र रेखा है, सरल रेखा रहता था तो त्वरण क्या होता था? कांस्टेंट। तो आपको मैंने क्या बताया पहले कि अगर सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सेलरेशन का मान क्या होता है? कांस्टेंट। परंतु यहां पर सरल रेखा नहीं है। अब यहां सरल रेखा नहीं है तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। इस बिंदु पर अगर निकालते हैं एक्सेलरेशन, इस बिंदु का एक्सेलरेशन और इस बिंदु का एक्सेलरेशन, देखिए तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको स्पर्श रेखा खींचने पड़ेंगे। क्या खींचने पड़ेंगे? स्पर्श। देखिए मैंने अलग अलग यहां स्पर्श रेखा खींचा। यहां पर एंगल थीटा, चले देखें यहां अलग अलग बिंदुओं पर, एक बिंदु का नाम ए दिया, दूसरे का बी और तीसरे का सी। ये जो ए बिंदु है वो टाइम एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाए हुए है। बी बिंदु पर जो मैंने स्पर्श रेखा खींचा, टेंजेंट जो खींचा वो टेंजेंट अल्फा कोण बनाए हुए है। सी बिंदु पर का जो टेंजेंट खींचा वो थीटा कोण बनाए हुए है। मतलब कि बीटा कोण बड़ा है किससे? अल्फा से। और अल्फा कोण बड़ा है किससे? थीटा से। इसका मतलब है कि टेन बीटा बड़ा होगा किससे? टेन अल्फा से। और टेन अल्फा बड़ा होगा किससे? टेन थीटा से। इसका मतलब है कि ए बिंदु पर का एक्सेलरेशन बड़ा होगा बी बिंदु पर के एक्सेलरेशन से, बड़ा होगा सी बिंदु पर के एक्सेलरेशन से। मतलब सी बिंदु पर का एक्सेलरेशन सबसे छोटा है, ए बिंदु पर का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। मतलब कि इस ग्राफ के प्रत्येक बिंदुओं पर एक्सेलरेशन जो है वो अलग अलग है। मतलब यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। यही बात मैं समझाना चाह रहा था
कि एक्सेलरेशन का मान कांस्टेंट नहीं है, और एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट नहीं है तो ग्राफ हमेशा वक्र रेखा मिलेगा। और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दूसरी बात यहां एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो ग्राफ इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो जो वेलोसिटी होगा इस वेलोसिटी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है मतलब यहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन असमान त्वरण, असमान त्वरण है। असमान त्वरण उसको कहेंगे जिसमें आपका जो त्वरण है वो कांस्टेंट नहीं है, यही कह रहा है। व्हेन ए बॉडी मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यहां पर जो बॉडी है वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, बढ़ते हुए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। The velocity time graph is the curve with bend upward. Velocity time graph है जो upward bend कर गया है। अगर velocity time graph आपको कर्व मिल रहा है, अपवर्ड है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, वहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो इस ग्राफ का मतलब ये हुआ, यानी द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीज विद टाइम, यानी यहां जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया, अलग अलग बिंदुओं पर एक्सेलरेशन अलग अलग है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं, ठीक है। आगे देखिए, यहां ये जो है ना ये डाउनवर्ड है, ये बेंड कैसे किया है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बेंड किया है। अगर डाउनवर्ड बेंड करेगा, अभी जो ग्राफ था उसमें अपवर्ड बेंड किया था, ये भी कर्व्ड है, ये भी ग्राफ कैसा है तो कर्व्ड ग्राफ, कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन का मतलब क्या हुआ, वक्र रेखा, वक्र रेखा। और ये बेंड कैसे कर गया है, डाउनवर्ड बेंड कैसे किया, डाउनवर्ड, नीचे की ओर बेंड किया है, डाउनवर्ड बेंड किया है। अगर डाउनवर्ड बेंड करेगा मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है, एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। यहां पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, जैसे पहले वाला में अलग अलग बिंदुओं का स्लोप अलग अलग है, यहां जी यहां भी अलग अलग बिंदुओं का स्लोप क्या है, अलग अलग है। और अलग अलग बिंदुओं के स्लोप अलग अलग रहने से एक्सेलरेशन अलग अलग मिलेगा, और जब एक्सेलरेशन अलग अलग मिलेगा मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, असमान एक्सेलरेशन है। वही कह रहा है कि व्हेन ए बॉडी मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, बॉडी जो है यहां पर वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के ग्राफ को बता रहा है। ये जो ग्राफ है वो बॉडी के डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, घटते हुए त्वरण को बता रहा है। यहां त्वरण डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कर्व विद वेंट डाउनवर्ड, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड मुड़ गया है, डाउनवर्ड बेंड कर गया है, ठीक है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिक्रीजेस विद टाइम, यहां पर जो स्लोप है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के सारे कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसी प्रकार के सभी टॉपिक्स को आपके साथ साझा करूं। आगे की वीडियो में नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो त्वरण समय ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा, जिसमें एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से मिलने वाले सारे इंफॉर्मेशन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। मैंने इसमें ब्रेक देकर आपको समझाया, और जितना हो सकता था पॉसिबिलिटी ग्राफ को देखकर समझने का वो मैंने क्लियर करवाया। इस वीडियो को उन सभी छात्रों तक पहुंचाएं जिनको इस टॉपिक में दिक्कत होता है। मैंने सरल भाषा में आसान से ग्राफ को मैंने क्लियर तरीके से आपको समझाया, और बाकी के आगे के टॉपिक को मैं किसी और वीडियो में, आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप लोग सभी को धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।